नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएस एकेडमी में और मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 से संबंधित। दोस्तों आपने जैसा कि थंबनेल में देख लिया होगा कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की 30 दिन की संपूर्ण रणनीति है। आप कैसे 30 दिन में पूरी तैयारी कर सकते हैं, क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, ये हमारा मेन मुद्दा है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों ये वीडियो उन भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिन लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है। आप ये मान के चलिए यदि आपकी 0% भी तैयारी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से समझना और सुनना, एक एक बात को समझना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और सारी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम चर्चा ये करेंगे कि आपको कैसे पढ़ें। कैसे पढ़ने के बाद हम बात करेंगे कि क्या पढ़ें, क्योंकि कैसे पढ़ें समझ लेंगे तो क्या पढ़ें ये हमें आसानी होगी समझने में। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कैसे पढ़ें। कैसे पढ़ने का मीनिंग ये है दोस्तों कि यदि आप अभी तक तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते समय आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ सब्जेक्ट आपके टफ हैं और कुछ सब्जेक्ट आपके नॉर्मल हैं और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आपको अच्छे से बनते हैं। 3 कैटेगरीज में आपने ये सब्जेक्ट को देखा होगा कि एक तो आपसे 100% बनते होंगे और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपसे 80% बनते होंगे और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपसे लगभग नहीं बनते होंगे। आपको डर लगता होगा कि यार ये सब्जेक्ट अपन से नहीं बनते हैं। तो इन चीजों को लेके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि इन सब्जेक्ट में से आप ऐसे सब्जेक्ट अपने साइड में निकाल दें जो सब्जेक्ट आपसे बनते नहीं है और ऐसे सब्जेक्ट साइड में निकाल लें जो सब्जेक्ट आपसे बनते हैं। यदि आपको ईवीएस हुआ, सीडीपी हुआ, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है या अदर सब्जेक्ट हैं, इनमें से मान लिया कि यदि आपको 3 सब्जेक्ट अच्छे से बनते हैं तो 3 सब्जेक्ट को एक साइड रखें और 2 सब्जेक्ट को एक साइड रखें। तीनों सब्जेक्ट जो आपसे अच्छे से बनते हैं उनको सबसे पहले तो रिवीजन करें। रिवीजन करने के साथ साथ उन विषय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उन सभी को आप रिवाइज करें। रिवाइज करने के साथ साथ अब ध्यान आप ये रखेंगे कि उस विषय में से पुराने पेपर में कितने प्रश्न आए गए हैं और कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न कवर किए गए हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है कि जब हम किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये पता होनी चाहिए कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह के प्रश्न आएंगे। तो हम ध्यान रखेंगे कि पुराने पेपर में से उन टॉपिक को हम कवर करेंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो आप जो विषय अच्छे से बनते हैं उनकी तैयारी करें, उनका रिवीजन करें और उससे संबंधित सारे प्रश्नों को हल करें। दूसरी बात यह आएगी दोस्तों कि आपके पास जो पुराने प्रश्न पत्र हैं, पुराने प्रश्न पत्रों में आप ये देख लें कि कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, उस टॉपिक को कवर करें। उस टॉपिक को कवर करने से आपको ये फायदा हो जाएगा कि आपका एक सिलेक्टेड मटेरियल आपको मिल गया। उस सिलेक्टेड मटेरियल में आपको पढ़ने में आइडिया लग जाएगा और आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे क्या पढ़ना, कहां पढ़ना, कितना पढ़ना, ये कुछ नहीं लगेगा। आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक मिलेंगे, आपको उन महत्वपूर्ण टॉपिक को ही पढ़ना है और उनको अच्छे से ध्यान से समझना है। तीसरी बात ये आएगी दोस्तों कि आपको इसमें प्रैक्टिस सेट्स लगाना बहुत जरूरी है। यदि आप प्रैक्टिस सेट्स लगाओगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपकी टाइमिंग जो रहेगी उसमें कम समय में आप अपने प्रश्नों को हल कर पाओगे। यदि आपके 150 प्रश्न आना है और 150 प्रश्नों को आप 2 घंटे में कवर कर लेते हो तो आपकी एक बेहतर स्पीड है, आपका वहां समय बचेगा और आप अच्छे से अपने प्रश्नों को दोबारा रीचेक कर पाओगे। ठीक है, तो पहली बात मैंने क्या कहा कि सबसे पहले उन सब्जेक्ट को पढ़ें जो आपके अच्छे, महत्वपूर्ण हैं और आपके मजबूत सब्जेक्ट हैं और आपको लगता है इसमें मेरी अच्छी कमांड है, उनको पढ़ें, उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करें, उनसे संबंधित टॉपिक को कवर करें। दूसरी बात है आप पुराने प्रश्न पत्र उठाएं, प्रैक्टिस सेट्स उठाएं और उसमें से ये देखिए कि कौन से टॉपिक में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को अच्छे से लगाएं। तीसरी बात यह है दोस्तों कि आप प्रैक्टिस सेट्स को ध्यान से लगाएं। दिन में 1 प्रैक्टिस सेट्स आप जरूर लगाएं। यदि दिन में आप 1 प्रैक्टिस सेट्स लगाते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तीसरी बात दोस्तों ये आती है कि आप अपने जो मीडियम सब्जेक्ट है, ऐसे सब्जेक्ट जो आप 50-50 पे खड़े हैं कि 50% अच्छा बनता है और 50% अच्छा नहीं बनता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसमें से आप जो 50% पोर्शन अच्छा बनता है उसमें से आप सिलेक्टेड टॉपिक कवर करें। क्योंकि आपको सिलेक्टेड टॉपिक कवर करने से क्या हो जाएगा, आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ यार मेरी तैयारी अच्छी हो गई है। अंदर से फीलिंग आने लगेगी कि मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जो कुछ मैं पढ़ रहा हूं, जो कुछ मैं समझ रहा हूं वो मेरे लिए एक क्या हो रही, इकट्ठा मटेरियल हो रहा है, उसको मुझे पढ़ना है।
तीसरी बात दोस्तों ये आएगी कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि जो सब्जेक्ट आपके कठिन है, जो सब्जेक्ट आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं और आपको लग रहा है यार इनमें तैयारी मेरी नहीं हो सकती है, उस सब्जेक्ट को कोशिश आप ये करें कि एक बार जरूर पढ़ें। क्योंकि पढ़ने से फायदा ये हो जाएगा कि यदि परीक्षा में उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से समझ सको और उससे रिलेटेड आप एक अनुमान लगा सको, अप्रोक्सीमेट कम से कम 70 से 60% कि आप उसमें समझ आओ कि इससे रिलेटेड है उसका आंसर होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो सबसे महत्वपूर्ण अपन ने 4 बातें की हैं। पहली बात तो कि आपके जो अच्छे सब्जेक्ट हैं, जिसपे आपकी अच्छी कमांड है, उन सब्जेक्ट का रिवीजन करें, उससे संबंधित प्रश्नों को हल करें और याद करें। दूसरी बात है कि आप जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट्स हैं, उन प्रैक्टिस सेट्स को लगाओ। ओल्ड पेपर में जो टॉपिक ज्यादा कवर किए गए हैं उनसे संबंधित प्रश्न करो। दूसरी बात है कि आप अपने जो मॉडल प्रश्न पत्र हैं, कठिन प्रश्न पत्र हैं जो आए थे आपके पास, ऐसे हैं कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, उन सब्जेक्ट से आप इंपोर्टेंट टॉपिक्स उठाओ और उनको एक बार जरूर पढ़ के जाओ, तो आपको उसका बेनिफिट होगा। अब एक सबसे बड़ी बात होती है कि सवाल आप ये उठाओगे कि सर हम अभी तक तो ये पढ़ रहे कि कैसे पढ़ें, लेकिन बात हमें क्या पढ़ना है ये तो बताओ। तो इस पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, 30 दिन में आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो आप मेरी बात को ध्यान में रख लो, 30 दिन में आप तैयारी कर सकते हो, अभी भी आपके पास समय है। आज 26 तारीख है, नॉर्मल आपके पास 35 दिन बचे हैं और 35 दिन में मैं बोल रहा हूं आपसे सिर्फ 30 दिन की बात। 30 दिन में तैयारी यदि आपको करना है तो एएस एकेडमी आपके लिए एक संपूर्ण मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है। ये पूरा मटेरियल एनसीईआरटी के बेस्ड है। यदि आप इस मटेरियल को परचेज कर लेते हैं, इस मटेरियल को पूरा पढ़ लेते हैं, तो आपका वर्क 3 में सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। क्योंकि ये पूरा मटेरियल जो मैं दे रहा हूं आपको पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, पूरा हैंड रिटन नोट्स हैं। इसमें आपको थ्योरी कवर की गई है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, वन लाइन क्वेश्चंस किए गए हैं, पेडागोजी कवर की गई है, पेडागोजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए गए हैं। इसमें हम आपको कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं। यदि आपको प्रैक्टिस सेट्स वैसे लेना होते हैं तो 200 रुपए 250 रुपए आपको चार्ज देना होता है, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं कि आप नोट्स परचेज करो, आपको साथ में हम प्रैक्टिस सेट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। यदि आपके पास नहीं है तो वो प्रैक्टिस सेट जो प्रोवाइड कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, वो आपको काफी मदद करेंगे। ठीक है, तो यदि आप लोग मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में वाकई में एक सफलता हासिल करना चाहते हैं और ये नोट्स आप परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का काफी बेहतर इसके लिए पॉजिटिव रिस्पांस है और सभी स्टूडेंट्स ने मेरे को अच्छा रिस्पांस दिया है, आप सबने विश्वास किया है। यदि आप लोग भी स्टूडेंट्स का फीडबैक चाहते हैं तो मुझे दिए गए नंबर 9111755039 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं, वही नंबर व्हाट्सअप है। इस पर नाम और अपना एड्रेस लिख के भेजिएगा, वहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी नोट्स बुकिंग कराने के लिए, और नोट्स बुक हो जाएंगे। 3 दिन में नोट्स आपके घर पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से हम लोग भेजते हैं और स्पीड पोस्ट की जो डिटेल है वो भी हम आपको शेयर करते हैं। तो आप अपनी एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अच्छे से अपना एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं जो आपको सफलता के बहुत ही करीब लेकर जाएगा। और मैं बताऊं, इस स्टूडेंट्स का यदि फीडबैक चाहते हैं तो स्टूडेंट्स का फीडबैक के लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हाई लिख सकते हैं, मैं वहां पर स्टूडेंट्स का फीडबैक भी शेयर कर दूंगा। क्योंकि सारे स्टूडेंट्स ने काफी भरोसा किया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, काफी जगह मैंने नोट्स भेजे हैं, उत्तरांचल, उत्तराखंड, तेलंगाना तक भेजे हुए हैं। काफी स्टूडेंट्स का अच्छा रिस्पांस है और मुझे उम्मीद है कि ये नोट्स आपके लिए सफलता के करीब लेकर जाएंगे और आपको काफी मददगार साबित होंगे। और दोस्तों, कोई भी आपको डाउट्स है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 से रिलेटेड तो आप जरूर मुझे संपर्क करें दिए गए नंबर पर। और एमपी पुलिस की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो एएस एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साइन पर क्लिक करें, जिससे आने वाले सारे लेटेस्ट वीडियो हमारे मिलते रहेंगे। रीजनिंग की क्लास हमारी कंटिन्यू चल रही है और मैथ्स की क्लास भी आपको बहुत जल्दी मैं लेकर आने वाला हूं। और यदि आप लोग एमपी पुलिस के भी नोट्स चाहते हैं तो इसी नंबर पे आपको संपर्क करना है, क्योंकि यही नंबर आपको एमपी पुलिस के नोट्स की बुकिंग कराने के लिए भी सफिशिएंट होगा और आपको एमपी पुलिस के नोट्स भी लगभग इस हफ्ते में कंप्लीट हो जाएंगे और बहुत जल्दी आपको मिलेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहेगा। कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है तो एक बार कमेंट जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में और अपनी राय जरूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।